Good morning, students. So far now we have done 3 chapters of your book till business environment, chapter number 3. Now today we are going to start with, as per your book, chapter number 4, planning and types of plans. अब आपको याद हो तो मैनेजमेंट जब हमने बात की थी तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस के बारे में बात की थी. कौन कौन से थे वो 5 फंक्शंस? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये 5 फंक्शंस थे हमारे. अब इन फंक्शंस को ही हमने डिटेल में पढ़ना है कि प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, स्टाफिंग क्या होती है, इन सब के प्रोसेस क्या होते हैं. ये सारी चीजें अब हमने डिटेल में पढ़नी है. तो अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हैं. प्लानिंग जो हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, प्लान बनाएंगे. प्लान बनाएंगे मतलब व्हाट? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड बाय whom इट इज टू बी डन. अगर हम मैनेजमेंट की टर्म्स में बात करें तो प्लानिंग का मतलब यही होता है ना कि क्या करना है, कैसे करना है और कौन करेगा. सारी चीजों को सोच कर रखना पहले ही. अब देखो इन्होंने क्या बोल रखा है, इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड. पहले से ही सोच कर रखना कि क्या करना है. इट इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड विद इट स्टार्ट द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. यही एक बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का. इसके बाद ही हमारे सारे फंक्शन स्टार्ट होते हैं. सबसे पहला फंक्शन यही है. अगर प्लानिंग नहीं होगी तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं होगा. प्लानिंग डज नॉट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड द मेथड्स ऑफ अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव्स. द अदर functions like organizing, staffing, directing and controlling are meaningless. अगर आपकी प्लानिंग नहीं है या प्लानिंग सही नहीं है तो बाकी जितने भी फंक्शंस हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उनका कोई यूज नहीं है, उनका कोई मीनिंग नहीं है अगर आपकी प्लानिंग सही नहीं है. अगर प्लान ही सही नहीं होगा तो डेफिनेटली आप आगे कर ही नहीं सकते हो कुछ. द मैनेजर हु एक्ट्स विदाउट प्लानिंग मस्ट लर्न टू लिव विदाउट प्रॉफिट. अब यहाँ पे देखो लाइन क्या बदला रही है. वो मैनेजर जो एक्ट करता है बिना प्लान किए एक्शन ले लेता है, उसको मस्ट लर्न टू लिव विदाउट प्रॉफिट. बिना प्रॉफिट की जीना भी सीख ले. क्योंकि भैया जब आप प्लान करके नहीं चलोगे तो चीजें आपके अकॉर्डिंग होंगी ही नहीं. हमारे अकॉर्डिंग मतलब जो हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे. या फिर एक और फेमस जो आपने सुनी भी होगी लाइन, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल. इफ यू फेल टू प्लान, अगर आप प्लान करने में फेल हो जाते हो तो आप प्लान कर लो कि भैया आप फेल हो. यू प्लान टू फेल. तो मीनिंग ऑफ प्लानिंग फॉर्म्स दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव्स एंड वेरियस एक्टिविटीज टू बी डन फॉर द अटेनमेंट ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव्स. अंडर दिस इट इज डिसाइडेड व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट इज टू बी डन. क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा. ये सारी चीजें हमारी किस में आती हैं? प्लानिंग में आती हैं. डिसाइडिंग अबाउट ऑल दीज एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड प्लानिंग. जब पहले से आप इन सब चीजों के बारे में सोच कर चल रहे हो तो मतलब ये प्लानिंग है. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट, कि कौन करेगा. अब देखते हैं आगे क्या दे रखा है इन्होंने. फीचर्स ऑफ प्लानिंग. नंबर 1 इज प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. प्लान करते ही क्यों हैं हम? ऑब्जेक्टिव्स जो हमने सेट किए हैं या जो टारगेट हम अचीव करना चाहते हैं, उसको जो हमने टारगेट सेट किया है उसको अचीव करने के लिए हम प्लान करते हैं. अब क्लास 12 स्टार्ट हुई थी तो कुछ टारगेट सेट किया था. दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माय स्टूडेंट्स कि एक टारगेट सेट किया होगा जी, इस बार क्लास 12 है तो बहुत अच्छे से करना है काम, शुरू से पढ़ाई करनी है, शुरू से मेहनत करनी है. दैट इज द ऑब्जेक्टिव यू हैव मेड. सो अकॉर्डिंगली यू हैव मेड योर प्लान्स कि ऐसे ऐसे मुझे स्टडी करना है. इफ यू हैव नॉट मेड इट टिल नाउ, इफ यू हैव फेल्ड टू प्लान यू प्लान टू फेल. मतलब अगर अब तक आपने प्लानिंग नहीं की है तो यू प्लान टू फेल. यू विल नॉट बी एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव यू हैव सेट और यू वांट टू अचीव. अब मैनेजमेंट बिगिंस विद द प्लानिंग एंड प्लानिंग बिगिंस विद डिटरमाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. मैनेजमेंट हम क्या बात कर रहे हैं, जब भी किसी चीज को मैनेज करने की सोचते हैं तो सबसे पहला स्टेप ही हमारा क्या होता है? भैया प्लान करते हैं बैठ के करना कैसे है. अब करना कैसे है हमें, और सबसे पहले कैसे करना है हमें आप डिसाइड करते हो. करना क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा जिसके लिए हम प्लान करेंगे और जिसको हमने मैनेज करना है. सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स नो ऑर्गेनाइजेशन कैन एवर बी थॉट अबाउट. विद द डिटरमाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव द वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव इज डिसाइडेड इन प्लानिंग. कि उस ऑब्जेक्टिव को एक तो सेट करना और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे किया जाएगा ये आप डिसाइड करते हो प्लानिंग में. अब देखो फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, कंपनी डिसाइड्स टू अचीव एनुअल सेल्स ऑफ 12 करोड़.
एक कंपनी ने अपना टारगेट सेट किया 12 करोड़ की एनुअल सेल्स का. आफ्टर डिसाइडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव शेल इमीडिएटली कम इनटू फोर्स. अब जब एक बार आपका ऑब्जेक्टिव सेट हो गया तो सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है, क्या प्लान है. इट वॉज थॉट टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव बाय गिविंग एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर. आपने डिसाइड किया, आपने प्लान किया कि हम न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारी सेल्स बढ़ जाएंगे. आफ्टर सम टाइम्स इट कम टू बी नोन दैट द मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट अपीयर टू बी इनकैपेबल ऑफ अचीविंग द टारगेट. In such a situation, the medium of advertisement can be changed and it can be shifted from newspaper to television. In this way, every possible change is made through the planned action for the purpose of achieving the objective. कि पहले आप सोचोगे कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिसके बेसिस की हेल्प से मैं अपने टारगेट को जो मैंने सेट किया है उसको मैं अचीव कर सकती हूँ. अब वो सारे तरीके बैठकर मैं इसमें सोचूंगी, उनके प्रॉज एंड कॉन्स देखूंगी, फिर देखूंगी कि मुझे कैसे उसको अचीव करना है. जो मैंने टारगेट सेट किया है उसको मुझे कैसे अचीव करना है. तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं प्लान का मतलब ही मेन फोकस ही आपका किस पे होता है, प्लान क्यों करते हैं, जो टारगेट सेट किया है उसको अचीव करने के लिए. नंबर 2 इज प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट मैनेज. बाकी फंक्शंस आपके मीनिंगलेस है, यूजलेस है अगर आप प्लानिंग नहीं है आपकी. फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी प्लान्स टू अचीव अ सेल्स टारगेट. वही सेम एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू टारगेट द सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज ऑर्गेनाइजिंग कम्स इनटू ऑपरेशन. अंडर इट the purchase, sales, production and financial activities are decided upon. In order to complete these activities, different departments and positions are decided upon. मतलब जो सारे फंक्शंस होते हैं कि और प्लानिंग में आप पहले प्लान करते हो, ऑर्गेनाइजिंग में आप देखते हो क्या क्या रिसोर्सेज उनके लिए चाहिए होंगे, कौन कौन से सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं उनकी हम ग्रुपिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं हम उनको. उसके बाद स्टाफिंग, कैसे कैसे लोग मुझे चाहिए होंगे उनको मैं हायर करती हूँ. फिर डायरेक्टिंग, मैं उनको डायरेक्शंस प्रोवाइड करती हूँ. फिर कंट्रोलिंग, मैं उनको चेक करती हूँ कि वो मेरे एज पर माई ऑब्जेक्टिव काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. यही होते हैं हमारे सारे फंक्शंस. तो सबसे पहले प्लान होगा तभी तो रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करके उसके अकॉर्डिंग स्टाफिंग करोगे, लोगों को हायर करोगे, उसके अकॉर्डिंग उनको डायरेक्शंस दोगे और उसके अकॉर्डिंग उनको चेक करोगे. अगर प्लान ही नहीं होगा तो डेफिनेटली मैनेजमेंट हो ही नहीं सकती है आपकी. नेक्स्ट इज प्लानिंग इज परवेसिव. ये पहले भी बहुत बार हमारा पॉइंट आ चुका है. परवेसिव मीन्स इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल. It is required, it is compulsory. Since the job of planning is performed by the managers at different levels working in the enterprise, it is appropriate to call it pervasive. मतलब हर लेवल पे प्लानिंग चाहिए होती है. प्लानिंग जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी कर रहे हैं, प्लानिंग हम भी अपनी कर रहे हैं. अपने घर के बजट को भी हम प्लान करके चलते हैं कि नेक्स्ट मंथ हमें ये चीज़ लेनी है तो हम इसके अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड होगी, क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, या लेनी है नहीं छोड़ो. अगर सिंपल सा एग्जांपल, घर में छोटा सा फंक्शन भी ऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए भी हम पहले प्लान करके चलते हैं. तो इट इज़ परवेसिव, मतलब इट इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर. हर जगह पे होती है, हर जगह पे रिक्वायर्ड होती है, हर जगह पे कंपलसरी है. बिना प्लान के आप कुछ कर ही नहीं सकते हो. बिना प्लान के तो ये हो गया कि एक तरह से जैसे ज़ॉम्बीज़ होते हैं ना, वो चलते जाते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है. हम वैसे बन जाएंगे अगर हम प्लान नहीं करके चलेंगे तो प्लानिंग जो है वो हर जगह पे रिक्वायर्ड होती है. नेक्स्ट इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस है. ऐसा तो नहीं है एक बार प्लान करके बैठ जाएंगे, एक प्लान खत्म होगा दूसरा प्लान बन जाएगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा बन जाएगा. मतलब आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्लानिंग करते रहते हो. तो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. Planning is futuristic. Of course futuristic है. When I am talking about planning, I am talking about future. आने वाले टाइम में मुझे क्या करना है. जो ऑलरेडी कर रही हूँ वो तो मैं कर ही रही हूँ, या जो मैंने पास्ट में किया वो तो मैं कर चुकी. Planning is futuristic. When I am talking about plan, it means I am talking about my future, कि मुझे क्या करना है आगे. Planning involves decision making. प्लानिंग का मतलब यही है डिसीजन मेकिंग, कि आपको क्या टारगेट अपना सेट करना है. देखो इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है. मिस्टर एंथनी लिव्स इन अ टाउन वेयर ओनली कॉमर्स स्ट्रीम इज टॉट इन स्कूल्स. हिज डॉटर हैज पास मैट्रिक एंड वांट्स टू गेट एडमिशन इन 10+1. अब वो कह रहे हैं कि एक ही ऑप्शन है कॉमर्स की और उसको कुछ सोचने की या प्लान करने की ज़रूरत ही नहीं है. अगर सारी फैकल्टीज़ अवेलेबल हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, तो उसको डेफिनेटली सोचना पड़ता, करना पड़ता कि क्या करना है, क्या कैसे करना है. इट वुड हैव बीन
बी नथिंग बट डिसीजन मेकिंग इन दिस केस। तो आपके पास पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। आप कम टारगेट पे भी काम कर सकते हो, आप ज़्यादा टारगेट पे भी काम कर सकते हो। अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कम टारगेट पे करना है या ज़्यादा टारगेट पे करना है। उसके अकॉर्डिंग मैं अपना डिसीजन सेट करूँगी, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना प्लान बनाऊँगी। तो प्लानिंग का मतलब यही है, डिसीजन मेकिंग। प्लान करोगे आप, उससे पहले डिसाइड करोगे तभी तो प्लान करोगे। अब डिसीजन मेकिंग किस चीज़ की, कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या आपने टारगेट सेट करना है, क्या आपने अचीव करना है, उसके डिसीजन मेकिंग इज योर प्लानिंग। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, ऑफ कोर्स मेंटल एक्सरसाइज है। दिस इज नॉट समथिंग कि एक स्ट्रक्चर बनकर खड़ा हो जाएगा जिसको आप देख सकते हो, जी ये हमारा प्लान है। वो भी आप ये कर सकते हो कि मतलब उसमें भी पहले तो मेंटल एक्सरसाइज ही होगी ना। अगर वो स्ट्रक्चर भी बनकर खड़ा होगा तो पहले मेरे माइंड में वो स्ट्रक्चर बनकर खड़ा होगा, उसके बाद मैं उसको फिजिकल सेटअप उसका दिखाऊंगी। तो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज ऑफ व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। क्लियर है ये सारे फीचर्स। अब नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ऑफ कोर्स एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है किस डायरेक्शन में हमें जाना है। अगर हम प्लान ही नहीं करके चलेंगे, घर से बाहर निकल रहे हैं लेकिन ये नहीं पता कहाँ जाना है, कोई प्लान नहीं है, पता नहीं, तो भैया कहीं पे भी मुड़ जाओ, तो उसमें कोई डायरेक्शन ही नहीं चाहिए। लेकिन जब हम प्लान करके चलते हैं तो हमें एक डायरेक्शन हमें पता होती है, जी भैया घर से बाहर निकलना है, स्कूल तक जाना है, तो स्कूल तक पहुंचने के लिए किस बिल्डिंग में जाना है, कौन सी रोड पे आपने टर्न लेना है, कहाँ से आपने कौन सा टर्न लेना है, ये सारी चीजें आपको पता होती हैं, प्लान्ड होती हैं। तो मतलब प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। जब प्लान करके चलेंगे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी तो कम हो जाती है। जब रास्ता पता होगा तो डेफिनेटली अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, कि पता है जी यहीं जाना है। तो अपने आप ही रिस्क या अनसर्टेनिटी जो है वो खत्म हो जाती है। इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज को खत्म कर देती है। जब प्लान करके चलूंगी तो ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। जब प्लान करके चल रही हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, घर से बाहर निकलना है, फिलहाल तो देखो कहीं भी नहीं निकलना है, लॉकडाउन है, बट फिर भी जब हम प्लान करके चलते हैं कि घर से बाहर निकलना है, कहाँ जाना है, जब वो सेट होगा तो डेफिनेटली मैं गलत टर्न लूंगी ही नहीं। मैं अपने एफर्ट्स को वेस्ट करूंगी ही नहीं कि एक गलत टर्न ले रही हूँ, फिर वापस आ रही हूँ वहां से, फिर दूसरे डायरेक्शन में जा रही हूँ, ऐसा नहीं करूंगी मैं। ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज जो आपकी रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगी, आपकी टाइम, आपकी कॉस्ट वेस्ट करेंगी, तो वो एक्टिविटीज जो है वो आपकी कम हो जाएंगी अगर आप प्लान करके चलोगे तो। नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। ऑफ कोर्स इनोवेटिव आइडियाज है। मैं घर से निकल रही हूँ, प्लान करके चलूंगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया भी सोचूंगी कि रास्ता तो ये है बट इसके अलावा एक शॉर्टकट भी तो हो सकता है ना। वो तभी तो दिमाग में आएगा जब पहले प्लान करके चलोगे। अगर रास्ते पे निकल ही लिए उसके बाद आपने सोचा जी ये तो शॉर्टकट भी हो सकता था, फिर उसका कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। कुछ ना कुछ हम नया सोचते हैं। जब हम पहले से चीजों को करके चलेंगे, सोचकर चलेंगे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनोवेशन आएगी, कुछ ना कुछ वी विल ब्रिंग समथिंग न्यू इनटू द एक्शन। नेक्स्ट इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। प्लानिंग हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट इज प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, कंट्रोलिंग क्या होता है, टू कीप अ चेक कि जो आपने टारगेट सेट किया था वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक स्टैंडर्ड तो सेट कर देती है ना कंट्रोलिंग के लिए। कंट्रोल क्या करूंगी जब पहले प्लान ही नहीं पता, मुझे क्या पता कि मैं सही जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ, जब मुझे पता ही नहीं कि मुझे जाना कहाँ था। दैट इज व्हाट इट एस्टैब्लिशेस अ स्टैंडर्ड। जब मुझे पता हो कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना था, मुझे 10 करोड़ से 12 करोड़ की सेल करनी थी, वो एक टारगेट सेट था, वो प्लान किया हुआ था, फिर मैं चेक करूंगी कंट्रोलिंग में कि जो स्टैंडर्ड मैंने सेट किया था, जो टारगेट मैंने सेट किया था, वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो प्लानिंग एस्टैब्लिशेस अ स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। क्लियर है बेटा ये पॉइंट? इनको रीड करना, बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, अब अगर हमारे को इतने बेनिफिट्स होते हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं प्लानिंग के। पहले से अगर हम सोच के चलेंगे ना तो रिजिड हो जाएंगे। रिजिड क्या होता है कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, भैया करना है तो ऐसे ही करना है जी, पहले से प्लान्ड है ये, तो वो चीज नहीं होगी। बिग चेंजेस आर नीदर पॉसिबल नॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस डिजायर्ड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंज सिचुएशन। द ऑर्गेनाइजेशन लूजेस मेनी चांस ऑफ earning profits. For this limited flexibility in planning, both the internal as well as external factors are responsible.
मतलब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए आपकी प्लानिंग में, क्योंकि अगर आपकी प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप रिजिडिटी क्रिएट कर रहे हो कि भैया चेंज कर ही नहीं सकते जी, यही प्लान है जी, इसके अकॉर्डिंग ही चलना है। अब फ्लेक्सिबिलिटी या फिर इनफ्लेक्सिबिलिटी, इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी एट दिस टाइम ऑफ प्लानिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो उसकी पॉलिसीज है, रूल्स है, प्रोग्राम्स हैं जो आपने डिटरमाइन किए हुए हैं, जो आपने सेट किए हुए हैं, उनको चेंज करना अगर टाइम के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है तो दैट इज इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी। और बाहर की जो आपके फोर्सेज है, जैसे हमने पहले एनवायरनमेंट में पढ़े हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्निकल, नेचुरल कैलामिटीज, जिनको कंट्रोल करना वैसे भी पॉसिबल नहीं है, दैट इज एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी। ऑल दीज चेंजेस मेक एवरी सॉर्ट ऑफ प्लानिंग अ मीनिंगलेस वेस्ट। मतलब अगर ये सारी चेंजेस आपके हो रहे हैं तो प्लानिंग का तो कोई यूज ही नहीं है। अब जैसे इस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है, पैंडेमिक की जो सिचुएशन चल रही है, जो इस टाइम पे हमारी इकोनॉमी फेस कर रही है, तो हमारी प्लानिंग तो कुछ भी नहीं थी, मीनिंगलेस हो गई। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन अपना टारगेट सेट किया था, जिन्होंने अपने जनवरी, फरवरी, मार्च में अपना टारगेट सेट किया था जी, अप्रैल का जो हमारा अकाउंटिंग ईयर आएगा उसमें हमारा ये टारगेट होगा, जिन्होंने पहले से प्लान कर लिया था, कोई फायदा नहीं है जी, अकाउंटिंग ईयर इतने अच्छे से स्टार्ट हुआ है कि सब घर पे बैठे हुए हैं अपने, तो इनके आगे मीनिंगलेस हो जाती है अगर हम उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लेकर आएंगे। शायद आपके टीचर्स ने भी प्लान किया होगा कि बच्चों को इस तरीके से और पढ़ाएंगे, इस वे में और बेटर किया जा सकता है, लेकिन इस टाइम पे सिचुएशन एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, अगर उसी प्लान पे चलते तो इस टाइम सब बैठे होते आराम से जी, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्लासरूम में पढ़ाना था, वो पढ़ाई हो नहीं पा रही है तो बैठ जाओ आराम से। फ्लेक्सिबिलिटी होगी तभी आप कर सकते हो। अगर आपका प्लान जो है वो रिजिड्स है, रिजिडिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी प्लानिंग यूजलेस है, मीनिंगलेस है। नंबर 2 इज प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक एनवायरनमेंट में हमारी प्लानिंग चेंज काम नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? डायनेमिक एनवायरनमेंट मतलब क्या है? दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर चेंजिंग एनवायरनमेंट है जिसमें बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस आते रहते हैं, तो जो प्लान्स हैं, अगर आपके प्लान्स भी ऐसे हैं जो फ्लेक्सिबल हैं तो है ठीक। अगर प्लानिंग कि हमें पता है कि ए सिचुएशन ये आएगी तो प्लान ए है, अगर इससे वर्स्ट सिचुएशन होगी तो प्लान बी भी है हमारे पास, तो है हम ठीक। अगर एक ही प्लान लेके बैठे हुए हैं, प्लान ए, और एनवायरनमेंट तो देखो चेंज होगा, एनवायरनमेंट डायनेमिक है, वो तो चेंज होगा ही होगा, और उसके अकॉर्डिंग प्लान हमारा चेंज नहीं हो रहा है, तो वो प्लानिंग का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट इज इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। जब अपने आप ही आपने प्लान कर लिया तो क्रिएटिविटी अपने आप ही खत्म हो गई। जब टॉप लेवल ने अपनी प्लानिंग कर ली, सारा कुछ डिसाइड कर लिया, तो जो मिडिल लेवल या लोअर लेवल वाले हैं वो तो कुछ सोचेंगे ही नहीं। एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे काम कौन कर रहा है? वही लोग कर रहे हैं, लेकिन प्लानिंग ऊपर से हो रही है। तो उस केस में क्रिएटिविटी जो है वो, आप कुछ नया जो है वो सोचना बंद कर देते हो। कुछ नया करने की जरूरत नहीं है जी, जो प्लान किया हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। पूरा प्लानिंग कमीशन बैठेगा जी, बैठेंगे, रिसोर्सेज भी यूज करेंगे, टाइम भी लगाएंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, सारा काम उस पर किया जाएगा, तो उसमें बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। इट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस जो एक बार बिना पैसे के आपका हो जाएगा। खर्चा भी बहुत होता है प्लानिंग में। इफ आई एम टॉकिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट, इफ आई एम टॉकिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऑफकोर्स टाइम भी लगेगा, अगर बाकी कॉस्ट लग रही है तो टाइम भी लगेगा। बैठे बैठे ऐसे तो नहीं है सेकंड्स का प्रोसेस है जी हो जाएगा, आवर्स लग जाते हैं, डेज लग जाते हैं इन चीजों को सेट करने में। ठीक है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपने प्लान किया है वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि डायनेमिक एनवायरनमेंट में हम सब लोग एग्जिस्ट करते हैं। आपका जो रियल वर्क है और जो एडवर्स इफेक्ट है उसके बहुत ज्यादा हो सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने अगर प्लान किया है तो वो सक्सेसफुल ही होगा, वो आपके प्लान पे डिपेंड करता है, और आपका जो प्लानर है उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी प्लान जो है वो कितनी सक्सेस आपको गारंटी करता है। क्लियर है? ये प्लानिंग का प्रोसेस है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, इनको बहुत अच्छे से रीड करो, इनके नोट्स बनाओ, एंड बाय टुडे आफ्टरनून मुझे चैप्टर नंबर 3 तक के नोट्स चाहिए आप लोगों के। थैंक यू।